विद्यार्थी के कुछ गुण होते हैं, उस गुण के हिसाब से आप विद्यार्थी के लिए फिट नहीं है। आप उस हिसाब से फिट हैं, चाहे सुट्टा बार के लिए, नरेगा पार्क के लिए, मॉल्स के लिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, लेकिन विद्यार्थी के लिए आप फिट नहीं है। या फिर आप अंदर से एक मरे हुए विद्यार्थी हैं, अंदर से, बाहर से आप जिंदा हैं, इसमें कहीं से कोई दुमत की बात नहीं है। टेस्ट देने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है रिजल्ट का, और अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं रहता, इसका मतलब आपका टेस्ट अच्छा गया ही नहीं है। या फिर आप अंदर से एक मरे हुए विद्यार्थी हैं, अंदर से, बाहर से आप जिंदा हैं, इसमें कहीं से कोई दुमत की बात नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के कुछ गुण होते हैं, अब बातें बिल्कुल भी नहीं, विद्यार्थी के कुछ गुण होते हैं, उस गुण के हिसाब से आप विद्यार्थी के लिए फिट नहीं है। आप उस हिसाब से फिट हैं, चाहे सुट्टा बार के लिए, नरेगा पार्क के लिए, मॉल्स के लिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, लेकिन विद्यार्थी के लिए आप फिट नहीं है। टेस्ट आपका उसी पैटर्न पर होता है जैसे कि बोर्ड एग्जाम में होता है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से आंसर शीट मिली हुई है, आपके पास क्वेश्चंस वैसे ही प्रिंट होके आते हैं, आपको एक वैसा ही एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है कि जहां आप आज से ही बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को झेलना सीख जाएं, कि उस वक्त जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे रहे फरवरी और मार्च के एग्जाम में, तो वहां जो बच्चों के दिमाग पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, वो प्रेशर आप महसूस ना करें। और उस प्रेशर को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। क्लासरूम में पढ़ना और एग्जाम हॉल में बैठ के टेस्ट देना, दोनों में जमीन आसमान में फर्क है। क्लासरूम के अंदर सवालों को करना और एग्जाम हॉल के अंदर सवालों को करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि यहाँ अगर आपकी गलती हुई तो आप उसको सुधार कर लोगे, पेनाल्टी की कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आपने गलती की तो आपको ये बात पता होता है कि नंबर कट जाने हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा लोड को लेकर के तैयारी को करते हो। और ये बात तो मान के ही चलो कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देता है, वो बच्चा आगे जीवन में पढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी अच्छे टीचर के पास क्यों ना पढ़ रहा हो। वो टेस्ट ही है जो आपको बताता है कि आपके अंदर कितनी कमी है, या आपको टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पूरा करना है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, वो टेस्ट ही है जो आपके ऊपर अभी एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है कि मुझे रिवाइज करके जाना है टेस्ट देने के लिए। तो ये जितना आप बूंद बूंद से कहते हैं ना, सागर और तालाब भरते हैं, तो ये सब आपका मटका है। उस मटके में आप जितना अभी बूंद बूंद पानी डालोगे, मटका फरवरी तक भर जाएगा। मटका खाली रखोगे तो फिर कुछ नहीं होने, ये बात मान लें। इसलिए तो सबसे पहले मैं हमेशा, जितनी मेहनत आप टेस्ट के लिए करते हो उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, ये बात फैक्ट है। क्योंकि टेस्ट लेने के पहले मुझे बैठ के क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है, उसमें एक अलग मेहनत, और टेस्ट लेने के बाद उतने सारे कॉपी को बारीकी से चेक करने में एक अलग वक्त लगता है, उसका एक अलग मेहनत, जिसके लिए आपसे अलग से कंपनसेशन कोई नहीं लिया जाता, और ये आपकी ग्रोथ के लिए ही किया जा रहा है। और जिसका फायदा अब कुछ बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया होगा कि नहीं, मैं भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। क्लास आना और जाना, आने और जाने से नंबर नहीं आते, आप पास कर जाते हो, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। और आप टीचर के पास अगर जा रहे हो तो पास करने के मकसद से मत जाओ, जा रहे हो तो सिर्फ पास करके ही रह जाओ। पास आप नहीं भी आओगे तो करोगे। टारगेट और एजेंडा होना चाहिए कि मुझे यूनिक बच्चा कैसे बनना है, उस क्लासरूम का, उस जिले का, उस राज्य का, उस बोर्ड एग्जामिनेशन का। उस टारगेट के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पिछला टेस्ट कोई मामूली टेस्ट नहीं था, मैंने एक लेवल के क्वेश्चन को सेट किया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वही थे जो हमने पढ़े थे, लेकिन उससे लिखने की शैली का पता चला कि आपकी लिखने की शैली कितनी है, आप कितना घर पर पढ़ रहे हैं, आपकी डिलीवरी कैपेसिटी कितनी है। सवाल बहुत आसान थे, लेकिन आपका राइटिंग कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है वो उससे मैंने देखना चाहा। एमसीक्यू नो डाउट लेवल का एमसीक्यू था,
बिल्कुल लल्लू पल्लू एमसीक्यू नहीं था, आपको दिमाग लगाना पड़ा, आपको लड़ना पड़ा और कॉपी चेक करते वक्त भी पता चला कि एमसीक्यू में दम था। कुछ ही चुनिंदे बच्चे हैं जिनका सारे के सारे एमसीक्यू सही हैं, लगभग 50-60-70 बच्चों। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल